जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में भी व्यस्त होंगे, क्योंकि आप TRE 4 का इंतजार कर रहे का TRE 4 के लिए आगाज़ हो चुकी है। इसी के बीच एक और नई वैकेंसी के साथ फिर मैं उपस्थित हूँ। तो आप इस चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को देखिए। और साथ ही आप देख रहे हैं कि बिहार में फर्जी शिक्षक का भरमार प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सर्टिफिकेट फर्जी पकड़ाता जा रहा है। तो उसमें फिर आज एक शिक्षक जो फर्जी पकड़ाया गिरफ्तार पर चर्चाएं चल रही है। चलिए, ये सारे संबंधी बातों को जानने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जो है इस अपडेट को देखने के लिए अंत तक बने रहे। सबसे पहले देखते हैं बहाली, क्योंकि आप जानते हैं कि 2025 जो है बहाली का समय है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आगे इलेक्शन है। इसी साथ में जो भी विभाग में जितना ही वैकेंसी होती है, सारे के सारे वैकेंसी को जो है देने का काम कर रहा है सरकार, ताकि एक एक करके गिनवाएगा कि हमने इतना नौकरी दिया। तैयारी, स्वास्थ्य विभाग में रिक्त 27,000 पदों पर बहाली होगी। स्वास्थ्य किसको कहते हैं आप जानते हैं? सरकारी मेडिकल, सरकारी हॉस्पिटल इत्यादि जगहों में। क्या है इसके पूरा बायोडाटा देखते हैं, सुनते रहिए आप लोग। विप में यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 10,000 पदों के लिए अधिसूचना भेजी गई है। और क्या करें कि पटना हिंदुस्तान ब्यूरो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि विभाग के 27,000 रिक्त पदों के लिए शीघ्र नियुक्ति होगी और इसकी कार्रवाई जारी है। सतत प्रक्रिया, खाली पदों को भरने के लिए 17,000 पदों का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है, जबकि 10,000 और बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिसूचना भेज दी गई है। मंगलवार को उर्मिला ठाकुर के तारांकित प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के 38 जिलों में 534 प्रखंडों में 326 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। साथ ही 1494 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी संचालित हैं। चिकित्सक की इसमें जो है पूरी तरह से कह रहा है कमी बताई जा रही है कि चिकित्सक की जो है कमी है, और इसके लिए 3623 विशेषज्ञ चिकित्सक, 667 सामान्य चिकित्सक और 808 दंत चिकित्सकों की बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधिसूचना भेज दी गई है। सर्वेश कुमार के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि GNM के 7,903 रिक्त पदों पर नियुक्त के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधिसूचना भेजी गई है। सच्चिदानंद राय ने अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कहा, मंत्री ने कहा कि राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी मसलन जनरल सर्जन के 542 और स्त्री रोग के 542 रिक्त पदों पर नियुक्त के लिए अधिसूचना बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। इसका विज्ञापन भी प्रकाशित हो चुकी है। 216 अस्पताल फर्स्ट रेफरल यूनिट में तब्दील होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि छोटे छोटे जो अस्पताल है अब अच्छी से काम नहीं हो रहा है, इसीलिए बड़ा अस्पताल को घोषणा करेंगे और अच्छे से अच्छे तकनीकी लाएंगे। फिर कह रहा महेश्वर सिंह अब्दुल बारिकी सिद्दीकी के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि महिलाओं को 24 घंटे प्रसव एवं सीजेरियन की सेवा 216 अस्पताल फर्स्ट रेफरल में उपलब्ध रहेंगे। मतलब सीधी सी बात है कि 2025 में किसी भी तरह से गिनाना है कि हम कितना बहाली दिए। बिहार के 12 जिलों में लिंगानुपात 900 से अधिक। सौरभ कुमार ने सवाल के जवाब में मंत्री पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के अनुदान में 15 दिनों के भीतर अस्पतालों को उपलब्ध कराई दी जाए। आयुष्मान योजना के भी इलाज कराया जा सकता है। शशि यादव के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा, दरभंगा सहित राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में एजेंसी के माध्यम से साफ सफाई कराई जाती है। इस कारण छात्रों से मेंटेनेंस राशि नहीं ली जाती है। फिर कह रहा है कि उर्मिला ठाकुर जी कहते हैं कि अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं का लिंगानुपात 882, मगर 12 जिलों में लिंगानुपात 900 से अधिक है। 900 जिलों में लिंगानुपात के सुधार हुआ। गिरते हुए लिंगानुपात को सुधारने के लिए PNDT अधिसूचना के तहत अब तक 312 मामले दर्ज किए गए। शशि यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि नियमित टीकाकरण अभियान में अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी की सहायता ली जाती है और बदले में उसे प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
ये सीधी सी बात है कि लिंगानुपात को रोकने के लिए ऐसा कहा गया, और खास करके मेरा मुद्दा था कि बहाली पर। ये देख रहे हैं ना, यही है बिहार की जो है शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट के साथ शिक्षक की गिरफ्तारी पर चर्चाएं चल रही है। बेरी एक संवाददाता प्रखंड क्षेत्र के वनडीहुली गांव के सीताराम मंडल के पुत्र उमेश मंडल को फर्जी सर्टिफिकेट के साथ शिक्षक की बहाली काउंसिलिंग में पहुंचने पर बुधवार को समस्तीपुर जिले के नगर थाने की पुलिस ने +2 तिरहुत एकेडमी काशीपुर से गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गड़बड़ी की सूचना पाकर समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर प्रखंड के बीओ सह सत्यापन अधिकारी ने नगर थाने में आवेदन कर फर्जी सर्टिफिकेट के साथ बहाली प्रक्रिया में सम्मिलित होने के कारण उन्हें विरुद्ध FIR दर्ज करवाते हुए फर्जी शिक्षक को पुलिस हवाले कर दिया। बीपीएससी द्वारा निर्गत शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के मिलान के क्रम में पाया गया कि उन्होंने सीटेट से संबंधित प्रमाण पत्र फर्जी है। आरोपी के बड़े भाई शिक्षक लाल बहादुर मंडल ने मोबाइल पर इस संबंध में पूछने पर बताया कि उनका दूसरा भाई है जो दिमाग से थोड़ा विक्षिपित सा हो गया है। उसका तीसरा व सबसे छोटा भाई पढ़ाई लिखाई कर रहा है। आरोपी भाई की अभी तक शादी नहीं हुई है। कभी वह परदेश कमाने जाता तो कभी गांव में रहता था। हम लोगों से उनकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। उसी काउंसलिंग केंद्र पर उसी दिन मैंने अपनी पत्नी की भी काउंसलिंग करवाई। वनडीहुली गांव में गुरुवार से को बातचीत के क्रम में स्थानीय लोगों ने दावा किया कि बेहरी प्रखंड सहित समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर प्रखंड क्षेत्र में सैकड़ों शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं। अगर कोई सक्षम शिकायतकर्ता समुचित ढंग से शिकायत करे तो जांच में जाए तो शिक्षा माफिया को सैकड़ों फर्जी शिक्षक जो है बेनकाम हो जाएंगे। देख लीजिए बिहार का यही हाल है, जो कितना अभी शिक्षक बहाली दे रहा है, लेकिन सही शिक्षक को नहीं लिया जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें शिक्षा विभाग का गलती है और बीपीएससी का गलती है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए हम इस बात को नहीं देखते हैं, क्योंकि जितना पद खाली होंगे फिर दोबारा नया भर्ती होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।